अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण में आज हम प्रश्नावली 2 का अध्ययन करने वाले हैं। आपने पहले भी प्रश्नावली 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को पहचानना सीखा। अब हम द्विघात समीकरण के मूलों के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 2, पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। और उसका हमने पहला प्रश्न ले लिया है जो दिया गया है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर 2 और x का मान x बराबर ऋण 3/2। सबसे पहले हम यहाँ पर यह पता देख लेते हैं कि द्विघाती समीकरण के मूल है अथवा नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी बहुपद यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण, इस समीकरण का मूल है अथवा नहीं हम जानना बहुत ही आसान होता है। जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों, वे मान समीकरण के मूल होते हैं। जैसे कि ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, हम हाल यहाँ पर ले रहे हैं 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो बायां है उन्हीं को हम बायां पक्ष कहते हैं और जो हमारा दायां है उसे हम दायां पक्ष कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इनके जो दिए हुए मान हैं उनको इस दिए गए बहुपद में अगर हम रखते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही यदि शून्य हो जाता है तो हम इन्हें बहुपद का मूल मानेंगे, या ये कह सकते हैं कि दोनों पक्ष के मान बराबर हों, उस स्थिति में हम इन्हें द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। हमने यहाँ पर बायां पक्ष 2x का वर्ग धन x ऋण 6 ले लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बायां पक्ष में है और ये दायां पक्ष में है। हमने बायां पक्ष लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर x का पहला मान जो है लेते हैं यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का मान यहाँ रखेंगे 2, x के जगह हमारा हो जाएगा 2 पूरे का वर्ग धन x के जगह फिर हम यहाँ रखेंगे 2 ऋण 6। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2 का 2 बार गुणा होगा इसलिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हमारा हो जाएगा 8 धन 2 ऋण 6। इस प्रकार हमारा हो जाता है 8 और 2 10, 10 में 6 कम करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है जो कि बिल्कुल ही बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है। इसी प्रकार हम पुनः एक बार बायां पक्ष वापस लेते हैं उनके दूसरे मानों के लिए और यहाँ पर x बराबर ऋण 3/2 रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इनके रखने से क्या उत्तर आता है। हमने यहाँ पर x का मान भर दिया है। अब यहाँ हम हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित ऋण 3/2 और घात क्या है, सम, यहाँ पर सम संख्या इसलिए ऋण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 3 का और 2 का दोनों का ही 2 बार गुणा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 9/4। और यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा और ये हो जाएगा 3/2 ऋण 6 बराबर हो जाएगा 2 का हम यहाँ पर भाग कर सकते हैं, 2 एकम और 2 दूनी। इसी प्रकार देख सकते हैं ये हमारा हो जाता है 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6/1। मान सकते हैं यहाँ पर हम 6 क्या है 1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका जो हर है ये हमारा क्या है, दोनों समान है। इस प्रकार हम या इनके भी हर को हम समान कर सकते हैं। तो इनका हर यदि हम समान करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंश और हर में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा जो प्रत्येक का हर है ये हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस तरह इनका मान 9/2 ऋण 3/2 ऋण 12/2 हो जाता है। अब हम यहाँ पर इनका जो लघुत्तम है ले सकते हैं, सभी का हर समान है इसलिए हम हर को एक बार लिखते हैं और ऊपर को ज्यों का त्यों प्लस या माइनस जो भी चिन्ह लगा रहता है उसको लिख देते हैं। जैसे कि माइनस है तो हम इनको माइनस कर देंगे, इस प्रकार हम उनको लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो जाता है 9, ये देख सकते हैं ऋण और ऋण क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है और माइनस में रहेगा। इस प्रकार हम इसे लिखेंगे 9 ऋण 15/2 बराबर हो जाएगा ऋण
6/2। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका मान क्या आ जाता है। इनका मान हमारा होता है ऋण 3, यानी कि दायां पक्ष हमारा क्या आया, ऋण 3 यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 3/2 समीकरण का मूल नहीं है या समीकरण का हल नहीं है, कह सकते हैं हम यहाँ पर। इसी तरह अन्य प्रश्नों को भी आप जरूर बनाएं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और जो भी परेशानी होती है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम्स को वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात सिर्फ यह है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम उन्हें समीकरण का मूल कहेंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दूसरे का हमने पहला प्रश्न ले लिया है यहाँ पर x-4 x-2 बराबर 0। दोनों ही आपस में क्या है, गुणा में लिखा हुआ है x-2 गुणित x-4 गुणित x-2 बराबर 0। अब हम इनका हल देखते हैं। इनका मूल हमें ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है इसका मूल निकालना। मूल किसे कहते हैं, जब दिए गए समीकरण में x का मान रखने पर यदि उनका समीकरण 0 हो जाए तो हम उन्हें उसका मूल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम हल। सबसे पहले हम लिखते हैं x-4 x-2 बराबर 0। इसलिए x-4 इनको भी हम 0 के बराबर रखेंगे और x-2 इन्हें भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ही रखेंगे। अब हम इनको अलग अलग हल करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है x बराबर 4 माइनस से इधर प्लस हो जाता है। फिर यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 को यहाँ पक्षांतर करने से ये भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं x का मान हमारा 4 और 2 दोनों ही आए, इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं x बराबर 4 व 2 समीकरण के मूल हैं। यह हमारा उत्तर है। बहुत ही आसान है हमें मूल निकालना, क्योंकि x का मान यदि हम 4 और 2 यहाँ पर रखते हैं तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाता है, तो इसी को हम मूल कहेंगे। फिर हम देखते हैं इसी का एक और प्रश्न यहाँ पर लेते हैं हम। चौथा प्रश्न हमारा देखते हैं। ये हमारा पहले का चौथा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है। इस प्रकार हम यदि हमारा जो दिया गया बहुपद है हमें कुछ हल करने की आवश्यकता हो तो हम यहाँ पर जरूर हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रश्न में हमारा अलग अलग गुणनखंड में बटा हुआ था, इसमें गुणनखंड में नहीं बटा हुआ, इसलिए हम इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड में बांटेंगे। चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं x² - 11 x = 0, दोनों में ही हमारा x कॉमन है, इसलिए हम दोनों पदों से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार यहाँ एक x बाहर निकालने से यहाँ क्या बच जा रहा है, x ऋण, यहाँ पर x बाहर निकल चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, 11 बचेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं x और x ऋण 11 ये दोनों ही इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम इनको आगे हल करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0, या हम इन्हें लिख सकते हैं x ऋण 11 बराबर 0। अब पिछले प्रश्नों की तरह हमें इन्हें हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका मान निकल गया, x का मान 0 होगा और इस पक्ष को हमें हल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखेंगे 11 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। इस प्रकार x का जो मान आ रहा है वो 0 और 11 आ रहा है, अतः x का जो मान 0 और 11 है यही क्या है, समीकरण के मूल हैं। ये आपके प्रश्नावली 2 हैं, जिसमें हम पहला दूसरा को सॉल्व करके यहाँ पर दिखा चुके हैं। आप बाकी प्रश्नों को भी सॉल्व करके देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसके बाद आपका दिया है प्रश्न 3, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x का वर्ग धन 2 x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो ये भी बिल्कुल ही आपके प्रश्न 1 की तरह है, इसको भी हमें क्या करना है,
करनी 2 को x के स्थान पर रखना है और हमें देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया बहुपद है उसका बायां पक्ष शून्य है अथवा नहीं है। यदि शून्य है तो वह एक मूल है अथवा नहीं होगा। इस प्रकार आप इन्हें हल कर ज़रूर देखें। और ये हमारा आगे का जो प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसके लिए हम अगला पार्ट में आपको बहुत अच्छे से और समझाने वाले हैं, तो आप इसके अगले पार्ट्स को जरूर देखिए। धन्यवाद।